मेधाता परिवार के मुखिया मिस्कीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने बुजुर्ग विराग की तरफ घूरकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाते हुए कहा, आपकी समझ क्या घास चरने चली गई है? अपने ही दल के साथ गद्दारी करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अगर जरा भी शर्म बची है ना तो मुझे बताइए कि आपके परिवार का यह सिक्का आखिर इस घुसपैठिए के हाथों में कैसे पहुंचा? मिस्कीन की ये बात सुनते ही बुजुर्ग विराग खुद भी थोड़े से दंग रह गए थे। फिर उन्होंने कुछ समझते हुए अपनी नजरें घुमाकर बुजुर्ग गायत्री की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर थोड़ी झिझक दिख रही थी। लेकिन अगले ही पल बुजुर्ग विराग ने हिम्मत जुटाई और अपनी भारी आवाज में मिस्कीन को कड़कदार जवाब दिया, ये लड़का ध्रुवांश पौराणिक दल का सदस्य है या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो मिस्कीन? तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन इसकी रगों में आज भी समर्थ परिवार का खून ही दौड़ता है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो अभी के अभी इसके खून की जांच करवा लो। मैं बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहूंगा कि अगर ये लड़का हमारे दल का हिस्सा नहीं है तो क्या गौतमी भी हमारे दल से नहीं है? रही बात इस सिक्के की, तो यह हमारे परिवार के सभी बुजुर्गों का फैसला था। मैं अब इस परिवार का मुखिया बनने लायक नहीं रहा, इसलिए आज मैं इस लड़के ध्रुवांश को चुनता हूँ हमारे समर्थ परिवार का मुखिया बनने के लिए। अगर किसी को इससे ऐतराज है तो वो बुजुर्ग संघ के फैसले का इंतजार करे। कम से कम अभी के लिए आप में से किसी के पास भी हमारे समर्थ परिवार के फैसले को ठुकराने का कोई हक नहीं है। देखा जाए तो समर्थ परिवार वैसे भी अपनी अहमियत खोने ही वाला था। इतने सालों में दोराब और मेधाता परिवार ने उन्हें दबा कर रखा हुआ था, लेकिन अब पानी उनके सिर के ऊपर चला गया था। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ ध्रुवांश पर दाव लगाना ही सही समझा। वहीं बुजुर्ग विराग की बेबाक बातें सुनकर वाबिस और मिस्कीन के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बुजुर्ग विराग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन बुजुर्ग विराग ने उनकी गुस्से भरी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पिछले कई सालों में उन दोनों की बहुत बेइज्जतियां सही थी। इस बारे में सोचते हुए बुजुर्ग विराग ने खुद से कहा, देखते हैं आज ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाते हैं। जाहिर सी बात थी कि बिना कुछ कहे भी वो अपने परिवार का ऐतिहासिक रुतबा खो ही रहे थे। इसलिए ध्रुवांश जो भी करना चाहता था उन्होंने उसे वो करने की आजादी दे दी। वो एक तरह से अपने इस फैसले को उस बच्चे को दिए गए सालों के दर्द के मुआवजे की तरह देख रहे थे। तीनों परिवारों के मुखियाओं के बीच चल रही इस खतरनाक बहस को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात अचानक से इस कदर बदलने वाले थे। तभी इन सभी के बीच बड़े बुजुर्ग की तेज और रौबदार आवाज गूंज उठी, बस अब सब अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही तीनों परिवारों के मुखिया तुरंत चुप हो गए। बड़े बुजुर्ग का चेहरा इस वक्त पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। वो सोच रहे थे कि तीनों के लिए दलों और परिवारों का मुकाबला अब महज एक मजाक बनकर रह गया था। इसके बाद बड़े बुजुर्ग की नजरें धीरे धीरे घूमकर ध्रुवांश पर आकर टिक गई और उन्होंने भारी आवाज में ऐलान करते हुए कहा, क्योंकि समर्थ परिवार ने तुम्हें अपना नया मुखिया चुन लिया है और इस फैसले को रद्द करने के लिए बुजुर्ग संघ को मिलकर एक साथ फैसला लेना होगा, तो फिलहाल के लिए मैं भी इस फैसले को बदल नहीं सकता। मगर भले ही तुम इस नियम से बच गए हो, फिर भी बुजुर्ग संघ की सीट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो तुम्हें मांगने भर से मिल जाएगी। अगर तुम्हें वो सीट चाहिए तो ये पूरी तरह से तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा कि तुम उसे हासिल कर पाते हो या नहीं। देखा जाए तो समर्थ परिवार पहले ही अपनी चुनौती हार चुका था, इसलिए एक सीट जीतने का उनके पास इकलौता तरीका यही था कि वो किसी और की सीट को चुनौती दें और जीतकर उनकी सीट हथिया लें। भले ही ध्रुवांश एक शक्ति रूप था, लेकिन वो अभी हाल ही में शक्ति रूप बना था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसका एक सीट हासिल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आसमान में खड़े ध्रुवांश के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसने बड़े बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग को इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही ध्रुवांश का शरीर एक तेज रोशनी में बदला और वो वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वहां खड़े हजारों लोगों की हैरान नजरों के बीच वो सीधे जाकर उस मंच पर पहुंचा जो दोराब परिवार वालों के ठीक सामने था। वहां कदम रखते ही उसकी बर्फीली और खतरनाक आवाज चारों तरफ गूंज उठी, क्योंकि दोराब परिवार ने इस समर्थ परिवार से एक सीट छीनी है, तो आज मैं भी तुम लोगों से तुम्हारी सीट छीन कर रहूंगा। ध्रुवांश की अचानक से की गई हरकत को देखकर वहां मौजूद भीड़ में एक जबरदस्त खलबली मच गई। तभी भीड़ में से एक आदमी ने हैरानी भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या ये लड़का सच में दोराब परिवार को चुनौती देने वाला है? उसकी इस बात पर पास ही खड़े दूसरे योद्धा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये लड़का कुछ ज्यादा ही गुरूर में। दोराब परिवार के पास 7 बुजुर्ग हैं, अगर इसे उनसे कोई भी सीट जीतनी है तो लगातार 4 जीतें हासिल करनी होंगी। वहीं दूसरी ओर समर्थ परिवार के बुजुर्ग जैसे कि बुजुर्ग विराग और बुजुर्ग गायत्री भी ये नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि ध्रुवांश के पास कोई और तरीका होगा परिवार की नाक कटने से बचाने का, पर उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश लड़ने का सबसे खतरनाक और सीधा रास्ता चुनेगा। वो सभी अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि आखिर लड़का ये चुनौती जीतेगा कैसे। दोराब परिवार के पास 7 बुजुर्ग थे, जिनमें से 3 शुरुआती शक्ति रूप थे और बाकी 4 महारथी शक्ति रूप। अगर ध्रुवांश को चुनौती जीतनी थी तो उसे एक सीट के लिए लगातार
4 जीतें दर्ज करानी पड़ती। और सबसे बड़ी बात यह थी कि समर्थ परिवार उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ था कि ध्रुवांश पूरी तरह से अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करके इस चुनौती को पूरा करने वाला था। ये नजारा देखकर बुजुर्ग सिलार खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने परेशानी में बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। उनके बगल में खड़े बुजुर्ग विराग भी मायूसी से अपना सिर हिलाने लगे। जाहिर सी बात थी कि अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। हालात पहले से इतने खराब थे कि अगर ध्रुवांश हार भी जाता तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, बस उस परिवार की थोड़ी और बेइज्जती हो जाती। जब समर्थ परिवार के तीनों बुजुर्ग इस तरह भर रहे थे तब हिरोधर और कराक्ष ने ये सब देखते हुए एक अजीब अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। इसी हंसी के साथ कराक्ष ने ध्रुवांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्या इसे सच में लगता है एक शक्ति रूप बनते ही ये हमारे पौराणिक दल में तबाही मचा देगा? अरे ये तो बस एक शुरुआती शक्ति रूप है। इसकी ताकत इसके घर के इलाके में भले ही ताकतवर मानी जाएगी, लेकिन हमारे परिवारों में इससे ज्यादा ताकतवर बहुत से बुजुर्ग हैं। अच्छा ही है, सबके सामने मुंह की खाएगा तो हमें भी मजा आएगा। ये सुनकर बाकी योद्धाओं ने भी हामी भरते हुए अपने सिर हिलाए। उनकी नजर में ध्रुवांश अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा था। यहाँ तक कि समर्थ परिवार के योद्धाओं में मौजूद रायना भी अब घबराहट और उलझन में दिख रही थी, लेकिन उनसे काफी दूरी पर बैठे हुए लोगों में नजारा कुछ और ही लग रहा था। यहाँ बैठी थी माला, जिसने तालियां बजाते हुए मुस्कुरा कर कहा, वाह, ध्रुवांश तो सच में बहुत कमाल का इंसान है। इसका हौसला और जज्बा तो मेरे पापा के हौसले को भी टक्कर दे रहा है। वानिया दीदी, तुम्हें क्या लगता है, क्या ध्रुवांश इस चुनौती में जीतेगा? उसकी बात पर वानिया कुछ पल गहरी सोच में पड़ गई और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के साथ ही उसने यकीन से भरी आवाज में कहा, ध्रुवांश वो इंसान है जो हमेशा पूरी तैयारी और सूझबूझ के साथ ही कोई कदम उठाता है। वो कभी कोई बेवकूफी भरा काम नहीं करेगा। अगर उसने फैसला लिया है तो उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा होगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी जानने में दिलचस्पी है कि आखिर उसका ये भरोसा आ कहां से रहा है। वहीं इन दोनों के पास खड़े दीदार और आचार्य वामा ने एक दूसरे को देखा और वो भी मुस्कुराने लगे। तब दीदार ने आ भरते हुए कहा, तुम दोनों लड़कियों को उस पर काफी ज्यादा भरोसा है। इस बीच वहां से काफी दूर खड़ा दोराब परिवार का मुखिया वाबस खूंखार और बेरहम नजरों से सीधे ध्रुवांश को ही देख रहा था। इस वक्त अपना सारा गुस्सा दबाते हुए वो अचानक जोर से हंस पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत खूब, तू सच में गौतमी का बेटा कहलाने के लायक है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर तू हमारे दोराब परिवार की ताकत देखना चाहता है तो आज हम तुझे वो जरूर दिखाएंगे। सारे बुजुर्ग मेरी बात ध्यान से सुने। इस लड़के पर किसी भी तरह की रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुजरिम को हमारे दल की असली ताकत का अंदाजा लगवा दो। उसकी बात सुनते ही बाकी सभी बुजुर्गों ने भी अपनी भारी आवाज में एक साथ कहा, जी वाबिस। वहीं उस जगह से थोड़ी दूरी पर मौजूद बड़े बुजुर्ग ये सब कुछ देख रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें भी लग रहा था कि ध्रुवांश कुछ ज्यादा ही गुरूर में आ गया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले दोराब परिवार को ही इस लड़के का गुरूर तोड़ने दिया जाए, ताकि इसे समझ आ सके कि शक्ति रूप रैंक हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि दोराब परिवार के बुजुर्ग ध्रुवांश को जान से नहीं मार सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रानी गौतमी के गुस्से को झेलना किसी के बस की बात नहीं होती। वो भले ही इस जगह पर मौजूद नहीं थी, लेकिन वो एक अकेली ही पूरे दल में तबाही मचा देती। वहीं दूसरी ओर ध्रुवांश ने इन बुजुर्गों के गुस्से और गालियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दोराब परिवार के सबसे नजदीक मौजूद सफेद पत्थरों वाले चबूतरे पर जा पहुंचा। उस चबूतरे पर एक शक्ति रूप बुजुर्ग पहले से ही मौजूद था। उसकी ताकत भी शुरुआती शक्ति रूप जितनी थी, जो देखने में बिल्कुल ध्रुवांश के बराबर लग रही थी। इस वक्त वो बुजुर्ग तीखी नजरों से ध्रुवांश को घूर रहा था। अपने चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लिए उसने ध्रुवांश पर ताना मारते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रानी गौतमी जैसी औरत का बेटा इतना बड़ा बेवकूफ निकलेगा। शुरुआती शक्ति रूप की ताकत के साथ तू कहीं और जाकर तो लोगों को डरा सकता है, लेकिन हमारे पौराणिक दल में तेरी दाल नहीं गलने वाली लड़के। पर उस बुजुर्ग की इन कड़वी बातों का ध्रुवांश पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने लापरवाही भरे अंदाज में बुजुर्ग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपनी नजरें सीधे ऊपर वाले चबूतरों पर टिका दी। ध्रुवांश की हरकत देखकर वो बुजुर्ग गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, लड़के, बिना माँ के बड़े होने की वजह से तुझमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। तू एक बेहद बदतमीज बेवकूफ लड़का है। काश कि तेरी माँ तेरे जैसे निकम्मे को बचाने के लिए हमारे दल से दूर नहीं गई होती। अपनी माँ के बारे में ये बात सुनते ही ध्रुवांश ने आखिरकार अपनी खौफनाक नजरें उस बुजुर्ग की तरफ की और बिना किसी भाव के कहा, अगर अपनी उम्र का लिहाज करते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला। ये सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने खूंखार आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बच्चू, तू अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। ऐसा करते ही बुजुर्ग के शरीर से करोड़ों चमकदार रोशनियां बाहर निकलने लगी और उसका शरीर एक गठीले दानव की तरह चौड़ा हो गया।
फिर देखते ही देखते उसने अपनी चेतना शक्तियों का इस्तेमाल कर एक विशाल रूप ले लिया। उसके बाद जैसे ही उसने जमीन पर अपना पैर पटका तो सफेद पत्थरों वाले उस चबूतरे में दरारें पड़ने लगी। अगले पल वो किसी भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे ध्रुवांश के सामने पहुंच गया। उसके विशाल शरीर पर अजीब सी चमकती हुई लकीरें दिखने लगी। यह उसका सबसे ताकतवर हमला था। वो जानता था कि ध्रुवांश भी एक असली शुरुआती शक्ति रूप था, इसलिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधा एक विशाल दानव के हाथ की तरह तेजी से नीचे की तरफ आया। उस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की जगह ही जैसे फटने लगी थी। उस खतरनाक हमले को देखकर भीड़ में मौजूद कई शक्ति रूपी योद्धा तारीफ करते हुए सिर हिलाने लगे, लेकिन जब उनकी नजर ध्रुवांश पर पड़ी तो वो सभी दंग रह गए। ध्रुवांश तो अपनी जगह पर शांति से खड़ा था और उसने उस हमले से बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। तब कुछ लोगों ने घबराते हुए खुद से कहा, अरे क्या ये लड़का पागल है? क्या इसे पता नहीं है कि ऐसे खतरनाक हमले से बचना होता है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो खतरनाक मुक्का सीधे ध्रुवांश के सीने से टकराने ही वाला था कि तभी ध्रुवांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खौफनाक हमले को अपनी एक हथेली से ही रोक लिया। दोनों के टकराते एक जोरदार धमाका हुआ और एक झटके में शक्तियों की लहरें चारों तरफ फैल गईं। चबूतरे के पत्थर चकनाचूर होने लगे और हर तरफ धूल का गुबार छा गया। जब धूल थोड़ी छटी तो सभी ने जो नजारा देखा उसने उनकी सांसें अटका दी। ध्रुवांश अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था और उसने बुजुर्ग के उस जानलेवा हमले को अपने एक ही हाथ से रोक रखा था। आसपास के पत्थर टूटकर चकनाचूर हो रहे थे, लेकिन ध्रुवांश के पैरों के नीचे की जमीन एकदम सही सलामत थी। ये देखकर पूरी भीड़ में खलबली मच गई। ध्रुवांश के सामने खड़े बुजुर्ग के चेहरे का रंग ही पूरी तरह से उड़ चुका था। उसने हड़बड़ाते हुए खुद से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी सारी चेतना शक्तियां इसके सामने बेअसर कैसे हो गई। फिर घबराहट के मारे उस बुजुर्ग ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि ध्रुवांश की हथेली ने उसके उस मुक्के को बांस के पंजों की तरह कसकर पकड़ रखा था। इतने में ध्रुवांश ने अपनी बेरहम आंखों से उसे घूरते हुए आवाज में बेरहमी के साथ कहा, मैंने पहले ही मौका दिया था तुम्हें चुपचाप यहां से चले जाने का, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो अब जरा मेरे हमले का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। इसके पहले कि वो बुजुर्ग कुछ समझ पाता, ध्रुवांश के हाथ से अचानक गहरे बैंगनी रंग की आग निकली, जो पलक झपकते ही बुजुर्ग के पूरे शरीर पर फैल गई। इस आग में झुलसते हुए उस बुजुर्ग ने हड़बड़ाकर अपनी चेतना शक्तियां तुरंत बाहर निकाली ताकि वो उस आग को बुझा सके। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो ये देखकर खौफ में आ गया कि वो आग उसकी चेतना शक्तियों को ही निगलकर और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। उस आग की जलन अब इतनी बढ़ गई थी कि बुजुर्ग का विशाल शरीर भी दर्द के मारे तड़पने लगा। जिंदा जलने के एहसास के साथ ही उस बुजुर्ग ने दर्द से चीखते हुए पीछे की तरफ गिरने की कोशिश की। तो क्या ध्रुवांश इस मुश्किल चुनौती में कामयाब हो पाएगा या फिर दोराब परिवार के शक्ति रूप बुजुर्ग पड़ जाएंगे उस पर हावी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफ। दोराब परिवार का बुजुर्ग ध्रुवांश की खौफनाक आग में झुलस रहा था और दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन ध्रुवांश की आंखों में उसके लिए जरा सी भी दया नहीं थी। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से अपनी लात उस योद्धा के मुंह पर दे मारी। इस जोरदार हमले से उस योद्धा के दांत टूटकर बाहर गिर गए और उसके मुंह से खून की बौछार छूट पड़ी। इसके साथ ही वो उड़ता हुआ सीधे चबूतरे से नीचे जाकर गिरा। पूरी भीड़ इस समय सन्न होकर ये सब कुछ देख रही थी। किसी को यकीन तक नहीं हो रहा था कि वो शक्ति रूप बुजुर्ग ध्रुवांश का एक हमला भी नहीं झेल पाया। लोगों के सन्नाटे के बीच ध्रुवांश ने अपना सिर उठाया और ऊपर खड़े दोराब परिवार वालों को देखने लगा। उनकी हैरानी परेशानी को गौर से देखते हुए ध्रुवांश ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, बहुत ही कमजोर है दोराब परिवार वाले, इन्हें बुजुर्ग संघ में इतनी सीट्स कैसे मिल गई? खैर ये बताओ अगला कौन है? उसके इतना कहने पर भी पूरे इलाके में मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। उस खामोशी में सिर्फ मुकाबला हार चुके बुजुर्ग की दर्दनाक चीखें ही सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सफेद पत्थर के उस चबूतरे पर खड़े एक नौजवान पर टिकी थी और सबकी आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश इतनी जल्दी से मुकाबला जीत जाएगा। भले ही वो अभी सिर्फ शुरुआती शक्ति रूप ही था, लेकिन लेवीरिया में कहीं भी राज करने के लिए उसकी ताकत काफी थी। पर इसके बावजूद वो ध्रुवांश के एक भी हमले का सामना नहीं कर पाया और बुरी तरह हार गया। ध्रुवांश ने सबके सामने उसे पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। ये नजारा देखकर वहां मौजूद योद्धाओं ने हैरानी भरी आंखों से एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसाकर कहा, अरे यार यकीन ही नहीं होता, वो सच में एक काबिल शक्ति रूप है। वहीं दूसरी ओर ये सब कुछ देखकर रुधिर और कराक्ष डर के मारे कांपने लगे थे, जैसे उन्होंने सच में कोई भूत देख लिया हो। वो तो ये सोच कर आए थे कि ध्रुवांश सबके सामने बेइज्जत होगा और वो उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह से पलट चुका था। उनके आसपास खड़े दोनों परिवारों के योद्धा भी बुरी तरह घबराए हुए थे। वो बार बार डर के मारे बस ध्रुवांश को ही देखे जा रहे थे।
दूसरी तरफ समर्थ परिवार के हिस्से में मौजूद बहुत से योद्धा हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। काफी देर तक सन्नाटे में रहने के बाद अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उन्होंने घबराहट में कहा, मान गए ये लड़का तो बड़ा ही खूंखार है। तभी रायना ने भी सफेद चबूतरे पर खड़े जोश से भरे उस नौजवान की तरफ देखा और उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई। अगली पल उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रायना को समझ आ गया था इस लड़के के सामने पौराणिक दल के वो सारे नौजवान योद्धा जो खुद को पौराणिक पुत्र के ओहदे के काबिल समझते थे बस एक मजाक बनकर रह गए थे। उसी दौरान अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बुजुर्ग विराग ने कुछ देखा और धीमी आवाज में कहा, उसकी वो बैंगनी आंख तो बड़ी अजीब लग रही है। वो खुद भी इस जबरदस्त जीत से काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनकी नजरें बहुत तेज थी और उन्होंने एक ही झटके में भांप लिया था कि वो बैंगनी आग कितनी ज्यादा ताकतवर थी। उसी आग ने पल भर में एक बुजुर्ग की लड़ने की सारी ताकत खत्म कर दी थी। वहीं उनकी बात सुनकर पास ही खड़े बुजुर्ग सिलार ने गहरी आंख भरते हुए जवाब दिया, मानना पड़ेगा वो सच में रानी गौतमी का बेटा कहलाने के लायक है। उन्हें पहले लगा था कि ध्रुवांश सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक बेवकूफ लड़का था, लेकिन अब जाकर उन्हें समझ आ गया था कि वो जो कहता था उसे सच करने का दमखम भी रखता था। इतने में बुजुर्ग गायत्री ने अपनी कसकर बंधी हुई मुट्ठियों को ढीला किया और चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो फिर से परेशान हो उठी क्योंकि वो जानती थी कि ये तो बस पहला राउंड था। दोराब परिवार के साथ बुजुर्गों में से पिछले मुकाबले में हारा बुजुर्ग सबसे कमजोर था। इसका मतलब कि अब से ध्रुवांश को और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ता। उस इलाके में काफी देर तक शांति छाई रही, लेकिन फिर अचानक वहां फुसफुसाहटों का शोर मचने लगा। बहुत से योद्धा उस बैंगनी आग को खौफ भरी नजरों से देख रहे थे जिसने बुजुर्ग को पूरी तरह से घेर कर रखा था। अगर कोई शुरुआती शक्ति रूप भी इस आग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था तो इससे साफ था कि वो आग कितनी ज्यादा खतरनाक थी। तभी सबसे आलीशान कुर्सी पर बैठे बड़े बुजुर्ग ने माथे पर सिलवटे लाते हुए इस नज़ारे को देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आस्तीन हवा में लहराई और ऐसा लगा जैसे एक विशाल अंधे के हाथ ने आग में लिपटे बुजुर्ग को घेर लिया। फिर धीरे धीरे वो बैंगनी आग पूरी तरह से गायब होने लगी। आखिर में बड़े बुजुर्ग ने चेतना शक्तियों की मदद से उस आग को एक काले गड्ढे के अंदर कैद कर लिया। बड़े बुजुर्ग की चेतना शक्तियों में कैद करने की जबरदस्त ताकत थी, इसलिए ध्रुवांश की चेतना हरण आग भी उसे जला नहीं पाई। दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकराती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वो आग कमजोर पड़कर गायब हो गई। ये सब देखकर बाकी योद्धाओं के चेहरों पर फिक्र छा गई। वो समझ गए कि जब बड़े बुजुर्ग जैसे ताकतवर इंसान को भी उस आग को बुझाने में इतना वक्त लगा तो उस आग के सामने बाकियों की हालत तो सचमुच खराब हो जाती। उस आग के गायब होते ही बुजुर्ग का शरीर सबके सामने आ गया। उसकी पूरी चमड़ी जलकर काली पड़ चुकी थी, यहाँ तक कि उसका मांस भी पिघल गया था और सफेद हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। साफ था कि इस वक्त वो शख्स बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। ये नजारा देखकर दोराब परिवार के मुखिया वाबिस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, कितना नीच, बेरहम और दरिंदों जैसा तरीका है ये। ध्रुवांश ने उस बुजुर्ग को इतनी आसानी से हरा दिया था, जो कि पूरे दोराब परिवार के मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह था। इस पर लापरवाही भरे अंदाज में वाबिस के गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ध्रुवांश ने जवाब दिया, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बुजुर्ग ने ही पहले अपनी आत्मावृत्ति की अनोखी ताकत इस्तेमाल की, इसमें मुझे भी उनका यह एहसान चुकाना पड़ा। ये सुनकर आसपास मौजूद योद्धाओं ने हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए कहा, तो ये एक आत्मावृत्ति की अनोखी ताकत थी, लेकिन इसकी ताकत देखकर लगता है कि इसकी आत्मावृत्ति जरूर ईश्वर खंड तक पहुंच चुकी होगी। पता नहीं ये 7 नाड़ियों वाला या 8 नाड़ियों वाला। सभी की नजरें चमक उठी थी। वहीं ध्रुवांश की बात सुनकर वाबिस ने उसे घूरते हुए गुस्से से अपने दांत पीसने शुरू किए। फिर उसने पास ही खड़े एक और बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में हुक्म दिया, बुजुर्ग विडाला, अब तुम हमला करोगे और ध्यान रहे उसके शरीर के करीब मत जाना। वाबिस की नजरें बहुत तेज थी। वो एक ही झटके में समझ गया था कि भले ही ध्रुवांश की वो बैंगनी आग बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसकी रफ्तार उतनी तेज नहीं थी। जब तक कोई योद्धा उस आग से दूर रहता और उससे सीधे नहीं टकराता, तब तक वो बैंगनी आग अपना असर नहीं दिखा सकती थी। ये सुनकर बुजुर्ग विडाला ने गंभीर होकर अपना सिर हिलाया। अब उनकी आंखों में ध्रुवांश के लिए वो पहले वाली नफरत और बेपरवाही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए धीरे से कहा, ठीक है, तो अब जरा मैं भी देखूं कि तुम में कितना दम है। इस पर हल्की मुस्कान लाते हुए ध्रुवांश ने एक छलांग लगाई और सीधे उस सफेद चबूतरे पर चला गया जहां बुजुर्ग विडाला मौजूद थे। बुजुर्ग विडाला पिछले बुजुर्ग से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अभी भी महारथी शक्ति रूप नहीं बने थे, इसलिए ध्रुवांश का अगला निशाना भी वही थे। जैसे ही बुजुर्ग विडाला ने ध्रुवांश को चबूतरे पर उतरते हुए देखा, उन्होंने बिना कोई वक्त जाए किए अपनी सील्स बनानी शुरू कर दी। तुरंत ही उनका शरीर एक जगमगाती रोशनी में बदल गया। उसी पल उनके ठीक पीछे हजारों फुट बड़ा शक्ति रूप शैतान उभर कर सामने आ गया। जैसे ही उसने सांस ली, उस इलाके में चेतना शक्तियों का एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। पिछले बुजुर्ग की हालत देखकर बुजुर्ग विडाला को सबक मिल चुका था, इसलिए उन्होंने सीधे अपना शक्ति रूप शैतान बाहर निकाल लिया था। वो जानते थे
कि अगर उन्हें ध्रुवांश से सीधे भिड़ना भी पड़ता तो तब उन्हें कोई डर नहीं रहता। वहीं उस विशालकाय शक्ति रूप शैतान को देखकर ध्रुवांश ने खूंखार तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है, अब बारी शक्ति रूप शैतानों की है। देखा जाए तो ध्रुवांश दोराब और मेधाता परिवारों से नफरत करता था, इसलिए आज वो उन्हें किसी भी तरह की रहम नहीं दिखाना चाहता था। अगर उन्हें लड़ना ही था तो ध्रुवांश आज अपने सारे पैतरे आजमाकर दोराब परिवार को बुरी तरह कुचलने वाला था। साथ ही वो अपने अंदर दशकों से दबे हुए उस गुस्से और नफरत को भी बाहर निकालना चाहता था। अपने शक्ति रूप शैतान के सुरक्षा घेरे में होने की वजह से बुजुर्ग विडाला इस वक्त पूरे गुरूर में थे। उन्होंने नीचे खड़े ध्रुवांश को घूरकर गुरूर से भरी आवाज में कहा, घुसपैठिए, आज अब मैं भी तो देखूं कि तू अब मेरा क्या उखाड़ पाता है। ये सुनते ही बुजुर्ग विडाला की तरफ देखते हुए ध्रुवांश ने बेरहम अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये शक्ति रूप शैतान तुम्हें मुझसे बचा लेगा? इस पर बुजुर्ग विडाला की आंखों में बेरहमी भरा गुस्सा आ गया और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, तेरी जबान बहुत चलती है ना, तो आकर कोशिश कर ले मेरा कुछ बिगाड़ने की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। अगले पल उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखते ही उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान चीरते हुए एक भारी भरकम मीनार ठीक उनके सिर के ऊपर आ चुका था। ये नजारा देखते ही पौराणिक दल के अनगिनत लोग एक साथ जोर से चिल्ला पड़े, अरे क्या वो पवित्र विजय स्तंभ है? वहां मौजूद हर कोई जानता था कि सिर्फ वही लोग उस विजय स्तंभ को बना सकते थे जिन्होंने विजय स्तंभ कला पर महारत हासिल की हो, और उनमें से भी सिर्फ वो लोग जिनका खून पूरी तरह से शुद्ध था वही इस पवित्र विजय स्तंभ को बना सकते थे। वो जगमगाता पवित्र स्तंभ सीधे बुजुर्ग विडाला और उनके नीचे मौजूद शक्ति रूप शैतान पर गिरने लगा। ये देखकर बुजुर्ग विडाला की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत एक गहरी सांस ली। फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ उनके पैरों के नीचे मौजूद उस शक्ति रूप शैतान ने अचानक 10 खूंखार हरे जानवर बाहर निकाल दिए। ये जानवर हवा के तूफानों से तैयार हुए थे और जोर से दहाड़ते हुए उस पवित्र विजय स्तंभ को रोकने के लिए उसकी तरफ झपटे। उसी वक्त इन 10 तूफानी जानवरों ने तेज हवाओं की बौछार करनी शुरू कर दी। इन बौछारों में बेहद पैनी और धारदार रेत मिली हुई थी। वो रेत पवित्र विजय स्तंभ से ऐसे टकराई कि वहां अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ी, जिससे वो मीनार जोरों से हिलने लगा। ये देखकर बुजुर्ग विडाला ने चैन की सांस ली और खूंखार तरीके से हंसते हुए ध्रुवांश से कहा, तुझे क्या लगा कि तू इस पवित्र विजय स्तंभ से मुझे कुचल देगा, बेवकूफ कहीं का। लेकिन उनकी ये बात सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसी पल दोराब परिवार के मुखिया वाबिस को जैसे अचानक कुछ याद आया और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और फिर उन्होंने हड़बड़ाते हुए जोर से चिल्ला कर कहा, अरे सावधान रहना बुजुर्ग विडाला, उस लड़के ने अष्टप्राण ताकत सीखी हुई है। लेकिन इससे पहले कि उनकी आवाज बुजुर्ग विडाला के कानों तक पहुंचती, पवित्र विजय स्तंभ से अचानक काले रंग की 8 रोशनियां बाहर निकलने लगी। ये काली रोशनियां असल में 8 बेहद खूंखार शैतानों के रूप में बदल गईं। और जैसे ही वो 8 शैतान बाहर आए, वहां शैतानी ताकत का एक भयानक एहसास फैल गया। फिर बिना कोई वक्त बर्बाद किए 8 शैतानों ने अपनी उंगलियां सीधे बुजुर्ग विडाला और उनके शक्ति रूप शैतान की तरफ कर दी। 8 गहरी और खौफनाक काली रोशनियां इन उंगलियों से बाहर निकली और एक साथ मिलने लगी। फिर वो रोशनियां हवा को चीरते हुए सीधे उनकी तरफ आ गिरी। तब विशालकाय तूफानी जानवरों ने सबसे पहले उस हमले का सामना किया और वो एक ही झटके में उस काली रोशनी से कुचल गए। ये देखकर बुजुर्ग विडाला का चेहरा डर के मारे आग गया और वो तुरंत भागकर शक्ति रूप शैतान के पीछे छुपने लगे। लेकिन वो खौफनाक काली रोशनियां मौत की तरह जरा भी नहीं रुकी। अगले ही पल वो सीधे शक्ति रूप शैतान के ऊपर जाकर जोर से टकराई। आसमान और जमीन के बीच एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। वहां मौजूद अनगिनत योद्धा दहशत में आ गए जब उन्होंने देखा कि वो काली रोशनियां जहां भी गिरी उसने शक्ति रूप शैतान को चीर कर उसके चीथड़े उड़ा दिए। एक जोरदार धमाके के साथ वो शक्ति रूप शैतान तबाह हो गया और उसकी भयानक शक्तियां लाखों मील दूर तक फैल गईं। आसपास की ढेरों पहाड़ियां जोरों से कांपने लगी। अगर वहां मौजूद ताकतवर योद्धाओं ने अपनी चेतना शक्तियों से बचाव न किया होता तो वो पूरा इलाका ही राख में बदल जाता। लेकिन इन ताकतवर योद्धाओं का ध्यान इस तबाही पर नहीं था, बल्कि उनकी आंखें तो सीधे उस धमाके की तरफ टिकी थी। जैसे ही वो शक्ति रूप शैतान टुकड़ों में बिखर गया, एक आदमी का शरीर बुरी तरह से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। आसमान में खड़े ध्रुवांश की आंखों में एक अजीब सी बेरहमी दिखी और वो तुरंत एक रोशनी में बदलकर सीधे नीचे की तरफ जाने लगा। गिरते हुए उस शरीर पर उसने एक जोरदार लात मारी और वो दोनों किसी उल्कापिंड की तरह तेजी से जाकर सफेद चबूतरे से टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ वो पूरा सफेद चबूतरा ढह गया और ध्रुवांश उसके बीचों बीच खड़ा था। ध्रुवांश की उस जोरदार लात से बुजुर्ग विडाला का सीना बुरी तरह धंस गया था। हर तरफ खून के छींटे उड़ गए थे और उनकी चेतना शक्तियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
वो साफ तौर पर बहुत बुरी तरह कुचले जा चुके थे। ये भयानक नजारा देखकर वहां मौजूद कई योद्धाओं की तो सांसें ही अटक गई। उन्होंने हैरानी भरी आंखों से एक दूसरे को देखते हुए कहा, एक और जीत, और ये भी बस एक ही हमले में। ध्रुवांश ने शुरुआती शक्ति रूप से ज्यादा ताकतवर बुजुर्ग विडाला को भी सिर्फ अपने एक ही हमले में हरा दिया था। तब पौराणिक दल के बुजुर्गों के चेहरों पर जबरदस्त खौफ और घबराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, यह तो अष्टप्राण ताकत है। उन्होंने साफ तौर पर पहचान लिया था कि ध्रुवांश की वो ताकत अष्टप्राण ताकत थी, जो उन्हीं के दल की ऐसी ताकत थी जिसे 36 सबसे अनोखी ताकतों में गिना जाता था। वहीं दूसरी ओर ध्रुवांश बिना कुछ कहे वहां से मुड़ा और वो छलांग मारकर एक और सफेद चबूतरे पर चला गया। तब उसने अपना सिर उठाकर उस पत्थर के चबूतरे के पास खड़े एक जाने पहचाने इंसान को देखा। वो जाना पहचाना चेहरा था बुजुर्ग होगाम का। ये वही आदमी था जिसने बुजुर्ग जकाती को भड़काकर महाद्वीप में ध्रुवांश के पीछे भेजा था। उसे देखकर ध्रुवांश ने खौफनाक अंदाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है बुजुर्ग होगाम, चलो अपनी ये पुरानी दुश्मनी यहीं खत्म करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इस वक्त बुजुर्ग होगाम तो खौफ भरी नजरों से ध्रुवांश को देख रहा था। ध्रुवांश की आंखों में इस वक्त उसका कातिलाना इरादा साफ छलक रहा था। जब ध्रुवांश पवित्र खाई में था तो इसी आदमी ने अपने शक्ति रूप होने का गुरूर दिखाकर उसे बार बार धमकियां दी थी। पुरानी यादों के बारे में सोचकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सारा हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। तो आखिर क्या होने वाला ध्रुवांश और बुजुर्ग होगाम के मुकाबले में, और कैसे अपना बदला पूरा करेगा ध्रुवांश, या फिर होगाम की असली ताकत उसकी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक साबित होगी? जानने के लिए ध्रुवांश दूसरा मुकाबला जीतकर अपने आप ही एक और चबूतरे पर चला आया था। उस जगह पर लोगों को बुजुर्ग होगाम दिखाई दिया, जिसे देखते ही पूरा इलाका जैसे सदमे में आ गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो काफी देर तक ऐसे ही बनी रही। कुछ देर बाद भीड़ में से किसी ने होश में आते हुए धीमी आवाज में कहा, इस लड़के के पास अष्टप्राण ताकत कैसे आई? वो तो हमारे दल के पूर्वज के पास थी ना। ये सुनकर बाकी ताकतवर योद्धा भी धीरे धीरे ध्रुवांश की इस खतरनाक अनोखी ताकत को पहचानने लगे। उस काली रोशनी की खतरनाक तबाही देखकर कई शक्ति रूपी योद्धाओं की भी रूह कांप गई थी। वहीं दूसरी ओर पौराणिक दल के बाकी बुजुर्ग, खासतौर पर दोराब और मेधाता परिवार के लोग ध्रुवांश से जल भुनकर राख हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी जाकर ध्रुवांश से उसकी अनोखी ताकत छीन लेते। आखिर वो भी तो शक्ति रूप थे, और वो अच्छे से जानते थे कि 36 सबसे खास अनोखी ताकतों की मदद से कोई भी अपने जितने ताकतवर योद्धाओं के बीच अजय बन सकता था। पहाड़ी के दूसरी तरफ जहां ध्रुवांश के साथी खड़े थे, वहां माइना ने खुशी से अपना मुंह ढक लिया था। उसके जैसी शांत रहने वाली लड़की भी इस नजारे को देखकर खुशी के मारे कांप रही थी। शुरुआत में तो उन लोगों को लगा था कि उनके समर्थ परिवार को आज बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता, लेकिन ध्रुवांश के इस खतरनाक रूप को देखकर अब उन्हें अपनी जीत की उम्मीद नजर आने लगी थी। तभी माइना ने उम्मीद भरी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, तुम ये कर सकते हो ध्रुवांश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके इतना कहते ही पास ही खड़ी दृष्टि ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया, जिससे माइना को थोड़ा सुकून मिला। और फिर माइना ने अपनी उम्मीद भरी आंखों से दृष्टि को देखते हुए सवाल किया, दृष्टि दीदी, आपको क्या लगता है कि ध्रुवांश ये मुकाबला जीत पाएगा? माइना जानती थी कि भले ही ध्रुवांश ने शुरुआती 2 मुकाबले जीत लिए थे, लेकिन उसका अगला दुश्मन बाकी दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वहीं उसकी घबराहट देखकर दृष्टि ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया, फिक्र मत करो, जब ध्रुवांश ने खुद आगे बढ़कर हमला करने की ठानी है तो उसे अपनी जीत पर पूरा यकीन होगा। फिलहाल के लिए हमें बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। ये सुनते ही माइना ने तेजी से अपना सिर हिलाया और दूर खड़े ध्रुवांश को देखने लगी, जिसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। वहीं उनसे काफी दूरी पर माला ने जोर जोर से तालियां बजाते हुए बेहद खुश होते हुए कहा, ध्रुवांश नाम की आंधी तो दोराब परिवार वालों को उड़ाती जा रही है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबलों में ध्रुवांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि उसे अपने 2 छुपे हुए पैतरे भी दुनिया के सामने लाने पड़े थे। लेकिन इसका नतीजा इतना खतरनाक निकला कि उसने महज 2 हमलों में ही आसान और धमाकेदार जीत हासिल कर ली थी। इस वक्त वहां मौजूद हर एक इंसान रोमांच से भरा हुआ था। तभी माला के पास ही खड़ी वान्या ने भी हामी में अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में ध्रुवांश के लिए काफी खुशी दिखने लगी। इतने में आचार्य वामा ने हंसते हुए अपनी बात सामने रखी। हमारे सामने तो ये लड़का इतना शरीफ और सभ्य लग रहा था, लेकिन यहाँ तो ये इस दल के योद्धाओं के खिलाफ किसी खूंखार और बेरहम लड़ाके जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ध्रुवांश के दिल में पौराणिक दल के लिए बहुत गहरी नफरत भरी है। आचार्य वामा बहुत समझदार थे और उन्होंने एक ही नजर में समझ लिया था कि ध्रुवांश ने यह सब जानबूझकर किया था। वो यहाँ अपने अंदर दबी उस सालों पुरानी आग को बुझाने आया था। ये आग और गुस्सा उसके बिछड़े हुए माँ बाप के लिए था। उसके पिता जो सालों से अकेले थे और उसकी माँ जिसे सालों से कैद करके रखा गया था। यही वजह थी कि वो अपने दुश्मनों को महज कुछ ही पलों में पूरी तरह से कुचलकर हराना चाहता था। इस तरह से दोराब परिवार की सबके सामने भयानक बेइज्जती जो हो रही थी, ये देखकर पास ही खड़े दीदार ने आं भरते हुए कहा, लेकिन लड़ने का ये तरीका तभी काम आता है जब आपको अपनी ताकत पर पूरा यकीन हो।
अगर दुश्मन भी उतना ही खूंखार निकल गया तो अपने पैतरे पहले ही दिखा देने से आगे जाकर भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये कहते हुए भी दीदार के चेहरे पर ध्रुवांश के लिए एक अलग ही इज्जत दिख रही थी। ध्रुवांश का ये अंदाज और उसका ये गजब का गुरूर देखकर उन्हें जंगबाज पूर्वज की याद आ गई थी। कुछ ही पलों में आसमान और जमीन के बीच छाए इस सन्नाटे को चीरते हुए चबूतरे पर खड़े बुजुर्ग होगाम ने अपने सामने खड़े उस नौजवान को घूर कर देखा। ध्रुवांश को देखते ही उनके चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की लकीरें साफ दिखाई दी। ध्रुवांश ने अभी अभी जो खतरनाक चेतना शक्तियां दिखाई थीं, वो खौफनाक बैंगनी आग और वो दिल दहला देने वाली अष्ट प्राण ताकत थी। इन सब ने होगाम के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। भले ही वो बाकी दोनों योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ध्रुवांश की इस खौफनाक ताकत के सामने उनका सारा गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा था। आखिर में होगाम ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, लानत है, ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया? पिछली बार तो ये सिर्फ एक महासिद्धांत था। उन्हें अब अपने फैसले पर काफी पछतावा हो रहा था। दरअसल उन्हें ध्रुवांश को छेड़ने का नहीं, बल्कि इस बात का पछतावा था कि जब वो महासिद्धांत था तभी उसे जान से क्यों नहीं मार दिया गया। अगर जान से ना भी मारते तो कम से कम उसकी चेतना शक्तियां तो बर्बाद कर ही देनी चाहिए थी। फिर आज ये नौबत आती नहीं। तभी अचानक ध्रुवांश ने उन्हें घूरते हुए चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ सवाल किया, क्या हुआ बुजुर्ग होगाम? यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझे उसी वक्त जान से क्यों नहीं मार दिया? ये सुनते ही होगाम का पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा। वो साफ महसूस कर सकते थे कि भले ही ध्रुवांश मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी बातों में एक जानलेवा और खौफनाक इरादा छुपा हुआ था। मगर क्योंकि होगाम पौराणिक दल के एक नामी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला। फिर उन्होंने अपनी खूंखार नजरों से ध्रुवांश को देखते हुए धमकी दी, ए ध्रुवांश, अपनी हद पार करने की कोशिश मत कर। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम नौजवानों के अंदर लड़ने की आग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर ये आग जरूरत से ज्यादा भड़क जाए तो इंसान अक्सर खुद ही जलकर राख हो जाता है। इस पर ध्रुवांश ने बड़े खूंखार अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोराब परिवार ऐसी ही जानलेवा आग है तो आओ और मुझे राख करके दिखाओ, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। ये सुनते ही होगाम गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आकर मुझे ललकारेगा? पर ध्रुवांश ने बिना किसी डर के उन्हें घूरते हुए अपनी बात आगे कही, अरे यार, तुम सिर्फ बात ही करते रहोगे या फिर हमला करने का भी कोई इरादा है? देखो, अगर तुमने जल्दी हमला नहीं किया ना तो मैं हमला कर दूंगा। बाकी तुम देख ही चुके हो कि जब मैं हमला करता हूँ तो सामने वाला हमला करने लायक नहीं बचता, इसलिए वक्त ज़ाया मत करो और मुझ पर हमला करो। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ आगे किया, जिस पर खतरनाक चेतना शक्तियां चमकने लगी। उसकी बात सुनकर होगाम ने फिर से गुस्से में अपने दांत पीसे, लेकिन जैसे ही वो अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालने वाले थे कि तभी उनके कानों में एक खुफिया आवाज सुनाई पड़ी, होगाम, इसे आम तरीकों से नहीं, खास तरीकों से हराया जा सकता है। अपना काला जादू इस्तेमाल करो, और हाँ, इस लड़के पर कोई रहम मत खाना। अगर तुम जीत भी ना पाओ तब भी इसका गुरूर चकनाचूर कर दो, इसके बाद इससे निपटने के लिए कोई और आ जाएगा। इस आवाज को सुनते ही होगाम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर उन्होंने चुपके से दोराब परिवार के मुखिया वाबिस की तरफ देखा। जाहिर सी बात थी कि ये पैगाम उसी ने भेजा था। होगाम के मन में उथल पुथल मच गई और वो सोचने लगे, क्या मुझे सच में काले जादू का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो इसका असर मुझ पर भी बहुत बुरा होगा। मेरी शक्तियाँ आधी रह जाएंगी और मुझे अपनी ताकत वापस पाने में कम से कम आधा साल लग जाएगा। लेकिन वापस भी सही कह रहे हैं, इस कमबख्त ध्रुवांश का गुरूर इस वक्त 7वें आसमान पर है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे दोराब परिवार की भारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरअसल इस वक्त वहाँ कई ताकतवर योद्धा इस मुकाबले को देख रहे थे। अगर ये खबर बाहर फैल गई कि उनके दोराब परिवार को एक मामूली लड़के ने इतनी बुरी तरह से कुचल दिया था तो उनकी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाती। इसलिए किसी भी कीमत पर होगाम को ध्रुवांश को आगे बढ़ने से रोकना ही था। इतने में होगाम ने कुछ और सोच कर कहा, मुझे इस लड़के का घमंड तो तोड़ना ही होगा। अगले मुकाबले में हमारा परिवार सीधे महारथी शक्तिरूप को भेज सकता है, जो इस ध्रुवांश को चुटकियों में मसल कर रख देगा। ठीक है, यही सही। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद होगाम ने पक्का इरादा करते हुए अपने दांत पीसे। ध्रुवांश की भयानक शक्तियां देखने के बाद उन्हें खुद अपनी जीत पर शक होने लगा था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला कर लिया। तभी होगाम ने खूंखार तरीके से मुस्कुराते हुए चिल्ला कर कहा, ए ध्रुवांश, अपनी इस ताकत पर ज्यादा गुरूर मत कर, कहीं ये तुझे लेना डूबे। इसके अगले पल अचानक होगाम के शरीर के पीछे से लाखों चेतना शक्तियां एक साथ बाहर निकली और एक बहुत बड़ा शक्तिरूप शैतान आसमान में खड़ा हो गया। देखते ही देखते आसमान और जमीन के बीच अजीब सी चेतना शक्तियों का एक खौफनाक बवंडर आ गया। जैसे ही वो शक्तिरूप शैतान सामने आया, होगाम ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से कई रहस्यमयी सील्स बनानी शुरू कर दी। उनके साथ साथ उनके पीछे खड़े उस विशाल शैतान ने भी बिल्कुल वैसी हरकतें करनी शुरू कर दी। ये देखकर दूर खड़े बुजुर्ग विराग, बुजुर्ग गायत्री और बाकी बुजुर्गों की आंखें हैरानी में पूरी तरह फटी की फटी रह गईं। बुजुर्ग विराग ने डर और हैरत भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा,
कितना बेशर्म इंसान है, ये तो इसका काला जादू है। मगर उनकी बात से अनजान हुगाम ने ध्रुवांश की तरफ बड़ी खौफनाक नजरों से देखकर कहा, क्योंकि तुझे लड़ने की इतनी खुजली मची है तो मेरे इस जानलेवा हमले का शिकार होने के लिए तैयार हो जा लड़के। इतना कहते ही हुगाम का पेट अचानक से फूलने लगा और उसी के साथ उस विशाल शक्तिरूप शैतान का पेट भी फूलकर काफी बड़ा हो गया। अगले पल दोनों ने अपना मुंह खोला और एक साथ हमला कर दिया। दोनों के मुंह से तारों की तरह चमकती हुई शक्तियों की एक भयानक बाढ़ निकलकर सीधे ध्रुवांश की तरफ दौड़ पड़ी। इस बाढ़ की ताकत इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर देगी। जैसे वो खतरनाक हमला बाहर निकला, हुगाम का अपना शरीर अचानक से सूखने लगा और उनका वो विशाल शक्ति रूप शैतान भी धीरे धीरे धुंधला होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी जिंदगी की ताकत इन तारों की बाढ़ में बदल गई हो। ये नजारा देखकर वहां मौजूद कई शक्तिरूप योद्धाओं की रूह कांप उठी। उनमें से एक ने खौफ के मारे हड़बड़ाते हुए कहा, हुगाम तो सच में पागल हो गया है। वो अपने ही शक्तिरूप शैतान को आखिर कैसे तबाह कर सकता है? लेकिन इस खतरनाक खेल के सामने ध्रुवांश तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सभी जानते थे कि शक्ति रूप शैतान किसी भी शक्ति रूप की सबसे बड़ी ताकत होता था और अगर वो टूट गया तो उसे दोबारा बनाने में सालों की ट्रेनिंग और बेइंतहा चेतना शक्तियां लग जाती थी। यहाँ तक कि उसके मालिक के शरीर को ऐसा नुकसान भी हो सकता था जो कभी ठीक भी ना हो। इसलिए बहुत कम ही लोग इतने खौफनाक और जानलेवा तरीके का इस्तेमाल करते थे। इस बीच वो अनगिनत तारे आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्होंने ध्रुवांश को चारों तरफ से घेर लिया। इन तारों का दबाव इतना भयानक था जिसके सामने सूरज और चांद भी फीके पड़ जाएं। ये नजारा देखकर सभी ताकतवर योद्धा पूरी तरह से सन्न रह गए थे। आसमान को तारों से ढकता देख समर्थ परिवार के योद्धाओं के चेहरों पर गहरी फिक्र और घबराहट साफ झलकने लगी। यहाँ तक कि बुजुर्ग विराग और बुजुर्ग गायत्री भी घबराने लगे थे। तभी रुधिर ने खुशी से ताली बजाते हुए गुरूर भरी आवाज में कहा, वाह, मानना पड़ेगा कि हुगाम का ये फैसला बिल्कुल सटीक है। इस भारी कीमत को चुकाकर ही सही, लेकिन अब ध्रुवांश रुक तो जाएगा और आज उसके जीतने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर दोराब परिवार के योद्धा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बुजुर्ग हुगाम का हमला इतना ताकतवर था कि ध्रुवांश के लिए उससे बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। हर कोई बिना पलक झपकाए बस उसी दिशा में देख रहा था जहां वो तारों का सैलाब आसमान से नीचे गिरा और उसने पूरी तरह से ध्रुवांश को अपने घेरे में ले लिया। उस भयानक सैलाब के दबाव से वहां का आयाम भी चरमराने लगा था। ये देखकर हुगाम ने चैन की सांस ली। उनके पीछे खड़ा शक्ति रूप शैतान तो टूट चुका था, लेकिन इस हमले के झटके से वो खुद भी जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन उन्हें लगा कि कीमत वसूल हो गई थी क्योंकि ध्रुवांश अब बच नहीं पाता। इसी गुरूर में हुगाम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बच्चे, यह है तेरी बदतमीजी का अंजाम। अब मैं तुझे बताऊंगा कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरने का स्वाद कैसा होता है। वहां मौजूद हर किसी की नजरें उस जगह पर ही टिकी हुई थी जहां सैलाब ने हमला किया था। ऐसा लग रहा था मानो उस घेरे में मौजूद हर चीज जलकर खाक हो गई थी। काफी देर तक वो तारों का बवंडर वहां तबाही मचाता रहा और फिर धीरे धीरे कम होने लगा। इस पर दोराब परिवार के बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और कहा, इस बार तो वो लड़का पक्का मारा गया होगा या कम से कम बहुत बुरी तरह जख्मी तो हो ही गया होगा। उनके चेहरों की चमक बता रही थी कि उन्हें अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिलती दिख रही थी। कुछ ही पलों में आसमान से वो बवंडर पूरी तरह से गायब हो गया। लेकिन तभी अचानक लोगों की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं और वहां खड़े लोगों के मुंह से घबराहट भरी आवाजें निकलने लगी। अरे बाप रे, वो क्या है? ये सुनकर दोराब परिवार के बुजुर्गों ने भी अपना सिर उठाकर देखा और तब उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया। जहां से सैलाब गायब हुआ था, ठीक उसी जगह पर एक बेहद विशाल बैंगनी सुनहरा कमल शांत खड़ा था। उस कमल की पंखुड़ियां कसकर बंद थीं और उससे निकलने वाली रोशनी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस कमल को कोई तोड़ ही नहीं सकता था। वो अलग बात थी कि उसकी पंखुड़ियों पर जख्म के गहरे निशान थे जो ये बता रहे थे कि उसने कितनी भयानक तबाही झेली थी। लेकिन फिर भी वो बैंगनी सुनहरा कमल आखिर तक टिका रहा। सभी की हैरानी भरी नजरों के बीच उस कमल की कसकर बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे जैसे वो कमल खिला, उसके अंदर से एक विशाल काय परछाई बाहर निकल आई। उस परछाई के हर एक कदम पर एक नए कमल खिल रहे थे और करोड़ों बैंगनी सुनहरी रोशनियां किसी अमर ताकत का एहसास दिला रही थी। उसी वक्त मुख्य पहाड़ी के पास बने एक पत्थर के चबूतरे पर एक आदमी हाथ बांधे खड़ा था। उस आदमी की एक आंख काली और एक आंख सफेद थी। यह आदमी घोरलाम दल का मीरांत था। उस रहस्यमयी बैंगनी सुनहरी परछाई को देखते हुए उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और एकदम धीमी आवाज में कहा, तो इस लड़के ने सच में सूर्य ऊर्जा और शरीर को विकसित कर लिया है। तो आखिर कैसे हराएगा ध्रुवांश शक्तिशाली बुजुर्ग हुगाम को? और क्या होगा जब उसका सामना होगा एक सच्चे महारथी शक्ति रूप योद्धा से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।